देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। हमारी विरासत वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनता है। भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। सियासत विजन का खेल है। नेता को जन नेता बनाते हैं उसके क्रांतिकारी फैसले। वो फैसले, वो आइडिया जिनका सीधा ताल्लुक दुनिया से होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मोदी से ब्रांड मोदी बनने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। वो कहानी जिसमें भारत के विश्व मित्र बनने का सफर पूरा किया। वो कहानी जिसने दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया। I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. आज जब दुनिया कई धड़ों, कई गुटों में बटी है, जब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तब भी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर मोदी शांति और वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और इसकी झलक दिखी G20 समिट में। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन आ चुका है। दुनिया से बधाई संदेश आ रखे हैं। चिरायु की दुआएं दी जा रही हैं। तब समझना जरूरी हो जाता है कि मोदी का वो कौन सा मैजिक है जो दुनिया पर चला और भारत विश्व मित्र बन गया। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका भारत के स्वर्णिम युग की। जब जब दुनिया में बात होगी तब तब एक नाम चर्चा में सबसे ऊपर होगा। वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के अमृतकाल का वक्त और हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगाए देखती पूरी दुनिया ये समझने के लिए काफी है कि अब भारत युग शुरू हो चुका है। और आपको हमारा खास शो हम दिखा रखे हैं जिसका नाम है विश्व मित्र मोदी। हाल ही में हम सबने G20 के ग्रैंड आयोजन को देखा, दुनिया में बढ़ते भारत के दमखम को देखा, लेकिन देश को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे है पीएम मोदी का विजन, उनके फैसले का अंदाज और उनके फैसले लेने का अंदाज, जिसने उन्हें विश्व मित्र का दर्जा दिया। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक यूके के पीएम, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति,
ओलाफ शॉल्ज, जर्मनी के चांसलर, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, फुमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के प्रिंस, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की लगाम थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के नव निर्माण को नई दिशा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व के पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय लिखते नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें भारत के प्रति दुनिया के विश्वास की मुनादी कर रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स सलाम कर रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गले मिलकर धन्यवाद दे रहा है। ये भारत के सामर्थ्य की नई उड़ान है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले भारत के लिए ये क्षण अविस्मरणीय है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना से भरा भारत आज विश्व का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव की अनुभूति करने का समय है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। मिस जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। जब बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरों में अपने प्रधानमंत्री का ऐसा सम्मान होता है तो एक एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। धर्म, मजहब की दीवारों को दरकने में देर नहीं लगती और हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, मेरा भारत महान। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं
तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ G20 की झलकियां भर नहीं है, विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प से प्रशस्त हो रहा सिद्धि का मार्ग है। ये पूरे विश्व को भारतीयता से साक्षात्कार कराने का पल है। वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है, भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। ये बताने के लिए काफी है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे भारत की साख और धाक दोनों बढ़ रही है। अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स, जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। आज दुनिया भारत को एक आशा भरी नजरों से देख रही है। दुनिया भारत को एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि अनेकता में एकता को समेटे भारत ऐसा देश है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कोणार्क चक्र के सामने दुनिया के नेताओं का स्वागत कर रहे थे, वो भारत की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। कोणार्क चक्र समय और परिवर्तन का प्रतीक है। ओडिशा के कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसे राजा नरसिम्हा प्रथम के शासन में बनाया गया था। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वैश्विक शांति हो या फिर वैश्विक चुनौतियों का समाधान, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है, जो सशक्त है, सक्षम है, समर्थ है और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। तो आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर नेता हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि इस लिस्ट के टॉप 5 में ना तो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के जो बाइडेन कहीं दिखते हैं और ना ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने 14 सितंबर को ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर जारी किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए अब समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में कौन कहां खड़ा है। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। भारत के प्रधानमंत्री ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 है और वो भी अप्रूवल रेटिंग 76% के साथ। दूसरे नंबर पर कौन है वो भी जान लेते हैं। दूसरे नंबर पर है एलेन बेरसेट, जो कि राष्ट्रपति है स्विट्जरलैंड के। और रैंकिंग 3 की बात करें, तीसरे नंबर पर कौन है वो आपको बताएंगे। और रैंकिंग 2 के साथ उनकी अप्रूवल रेटिंग थी 64%। आंद्रेस मैनुअल लोपेज, मैक्सिको के राष्ट्रपति, इनकी रैंकिंग 3 है और अप्रूवल रेटिंग है 61%। अब बात लूला दा सिल्वा की कर लेते हैं। जी हां, ये है राष्ट्रपति ब्राजील के और रैंकिंग 4 है इनकी, अप्रूवल रेटिंग है 49%। मोस्ट पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में एंथनी एल्बनीज भी है और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इनकी ग्लोबल रैंकिंग 5 है और अप्रूवल रेटिंग है 48%। इसके बाद अगली रैंकिंग आप देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री हैं ये और रैंकिंग में 6ठे नंबर पर है। अप्रूवल रेटिंग है इनकी 42%। 7वें नंबर पर आते हैं जो बाइडेन, सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति। इनकी ग्लोबल रैंकिंग है 7 और अप्रूवल रेटिंग है 40%। यानी कि सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में मोदी के सामने दुनिया के दूसरे बड़े नेता कहीं नहीं टिकते हैं। जब दुनिया में मंदी और महंगाई से सरकारें गिर रही हैं, अमीर देश मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े देशों के नेताओं की लोकप्रियता घट रही है, तब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नेता की उपाधि मिल रही है। भारत नई विश्व व्यवस्था में अपना दावा ठोक रहा है, जिससे दुनिया हाथों हाथ लेकर विश्वास जता रही है, मोदी की बातों पर मुहर लगा रही है। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister.
मोदी की लोकप्रियता का ये विजय उत्सव अब देश की सीमाओं को पार कर रहा है। इसलिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करती हैं, उन्हें ग्लोबल लीडर बताती हैं। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. अपनी तारीफ सुनकर प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते नजर आए। मोदी की ये लोकप्रियता ऐसे ही नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया आज मोदी की तरफ देख रही है। India's independence. And up until today, that's the nature of our relations, and we appreciate highly the responsible and worthy of a great power stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi, I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो युद्ध काल में भी यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से एक साथ बात कर रहा है, उन्हें टेबल पर बैठाकर विवाद को सुलझाने को कह रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने वर्ल्ड ऑर्डर को आज भारत चुनौती दे रहा है, उसे नाकाम करार दे रहा है। ये सच भी है, जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के देशों ने युद्ध रुकवाने की जगह उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, उसने पूरी दुनिया में गरीब देशों की कमर तोड़कर रख दी। कोविड काल में भी अमीर देशों ने दुनिया के गरीब देशों का ख्याल नहीं रखा। वो कोविड के टीकों का अपने यहाँ स्टोरेज करने लगे, उन्हें गरीब देशों को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आगे रखते हुए अफ्रीकी देशों समेत बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का ख्याल रखा। प्रधानमंत्री कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखता है। इंडिया हैज सिलेक्टेड द थीम ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर फॉर इट्स G20 प्रेसिडेंसी। मोदी जो बोलते हैं उसे पूरी दुनिया गौर से सुनती है। मोदी की यही बातें आज पूरी दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग को बढ़ा रही हैं। पिछले महीने ही अमेरिका में ग्लोबल सर्वेक्षण कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के नेताओं का सर्वे किया था, जिसमें पीएम मोदी ने लोकप्रियता में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। ये रेटिंग 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इस सर्वेक्षण की बड़ी खबर यह है कि टॉप 5 नेताओं की लिस्ट से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे शक्तिशाली नेता आउट हो गए। दुनिया के बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह भारत का रुख रखा, उससे भारत का दम दुनिया में दिखा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रूस के साथ साथ अमेरिका का भी रणनीतिक साझेदार है। भारत जहां एक तरफ ब्रिक्स का सदस्य है, वहीं क्वाड में भी अहम भूमिका निभा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुशल कूटनीति से ही संभव हो रहा है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।